Today we discuss the band theory of solid and explanation of the semiconductor material. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे कंडक्टर और इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। क्लियर है कि व्हाट इज ए कंडक्टर एंड व्हाट इज ए इंसुलेटर एंड व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। टुडे वी डिस्कस द व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चूँकि एक बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, सब लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी डिवाइस इज मेड बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर। क्लियर है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर। तो नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस चीज़ को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, बात क्लियर है। और सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन दैट ए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन द व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। इन द फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल थ्योरी, conductor and the definition of insulator are not satisfied. After the failure of the free electron metal theory, we are going toward the band theory of solid. Band theory of solid giving the exact explanation of the semiconductor and conductor and insulator. So what is a semiconductor? Now question arise, what is a semiconductor? ठीक है, तो आप बताना स्टार्ट करें, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, by message you can what is a semiconductor, what is a semiconductor। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जितना भी आप जानते हैं बताने की कोशिश करें कि सेमीकंडक्टर आपका क्या होता है। क्लियर है, those material has Eg band gap between the conduction band valence band in a one electron volt is called semiconductor। ठीक है, तो डिफिनीशन है, लेकिन पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए क्या होता है मतलब सेमीकंडक्टर का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द माइंड, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो हम सब लोग बात करते हैं क्या सेमीकंडक्टर है, तो डिफिनीशन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के हिसाब से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है, इसको हमें क्या करना, एक्सप्लेन करना है। तो सेमी आपका कंडक्टर, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल थ्योरी। मेटल इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी आपकी, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल थ्योरी थी, उसने सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना क्या है, आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसका बिहेवियर जो आपका क्या है, दो स्टेजेस पे आपको समझना है। हमने बहुत बार आपको बताया एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द आपका जीरो केल्विन। जीरो आपका केल्विन, जीरो केल्विन, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग मानिए आप जीरो केल्विन। अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं मालूम है तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा आपका जीरो केल्विन। ठीक है, जीरो केल्विन आपका क्या मतलब है, ये इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ए जीरो केल्विन, बताइए सभी लोग, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ जीरो केल्विन, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ जीरो केल्विन। ठीक है,
व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ जीरो केल्विन, व्हाट इज ए नेम ऑफ जीरो केल्विन, व्हाट इज ए नेम ऑफ जीरो केल्विन। ठीक है, आपका जीरो केल्विन का मतलब बताइए सभी लोग। ठीक है, आप देखो ऐसा है, ये क्लास वैसे तो चल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एब्सोल्यूट जीरो, वेरी गुड, एब्सोल्यूट जीरो बोला है राजन सिंह ने, दैट इज ए वेरी करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट जीरो कहने की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दिया तो मतलब दे आर यू आर टॉकिंग अबाउट द जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हो। ठीक है, आपका, और हिंदी में क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका हिंदी अनुवाद होगा जाके परम शून्य ताप। तो अगर कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर उसने कहा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, सभी लोग बताएं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में सेमी कंडक्टर में कितना होल होता है और कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं सब लोग। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हाउ मच अमाउंट ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन, हाउ मच होल इन बैलेंस बैंड। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्स करिए, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करिए सभी लोग। ठीक है, सिद्धार्थ गेमिंग वाईटी, जीरो नहीं, जीरो आंसर नहीं होता है। ठीक है, जीरो इज नॉट राइट आंसर, जीरो सही आंसर नहीं है। कि एब्सोल्यूट जीरो पे, जीरो केल्विन पे, ठीक है, जीरो केल्विन पे आपका जो है, जिसे आप जीरो केल्विन कहते हो, बात क्लियर है, तो जीरो केल्विन पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड and number of hole in valence band, no electron and no hole are, number of electrons is equal to the number of hole। ये तो आंसर माना जा सकता है कि नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कितना बराबर होते हैं। ठीक है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जीरो आपका क्या है राजन सिंह, नहीं 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 नहीं, ये अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे आपका, ठीक है, सभी लोग आंसर दें। सभी लोग आंसर दें जो मैंने पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई, ठीक है, और लोग आंसर नहीं देना चाहते, चलो ठीक है। तो जीरो केल्विन पे हमने बोला है जिसको आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, अगर वो कुछ भी कहता है, वो कहता है फर्मी लेवल किस टेम्परेचर पे डिफाइंड होता है, तो क्या आंसर होगा, जीरो केल्विन। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, आप बोलो जीरो केल्विन, मतलब जीरो डिग्री नहीं बोलोगे, जीरो डिग्री इज ए 270 डिग्री, 273 डिग्री हो जाता है, 273 केल्विन होता है जीरो डिग्री, ये होता है -273। अगर आप इसको डिग्री में जाएं, देखिए पहली छोटी चीज समझिए, जब कैपिटल टी लिखा जाता है तो ये केल्विन में होता है, क्लियर है, और जब स्मॉल टी लिखा जाता है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पहले तो लिखने की तमीज सीखें, टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं तो वी आर राइट टेकिंग ए कैपिटल टी, जब कैपिटल टी होता है तो इसका मतलब वी आर टेकिंग इन ए केल्विन। ठीक है, जब स्मॉल टी तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा,
जीरो मतलब डिग्री में लिखना है अगर स्मॉल टी है, ठीक है। तो पहले तो टी का समझ लीजिए। अगर आप बोलोगे 0 केल्विन तो आपका टी बराबर 0 केल्विन होगा, ठीक है। और स्मॉल टी बराबर क्या होगा, 273। एक और इसका नाम बोलते हैं, याद रखना माय डियर मेरी तरफ से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एक नाम है। और दूसरा दूसरा नाम है आपका क्या है, आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिसके कुछ ना समझ में आए मैसेज करे, वीडियो कॉल कर सकता है। ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे डायरेक्टली अगर कोई दिक्कत। 0 केल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैपिटल टी है तो केल्विन में लिखना है, स्मॉल टी है तो डिग्री में लिखना है। क्लियर है। और क्या बताया, एक नाम, तीन नाम हो गए। एक नाम हो गया परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, ठीक है। तो 0 केल्विन पे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। सेमी कंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर। क्या होता है, 0 केल्विन पे सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर क्या होता है पहले ये तो जाने, कि हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिए, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे आप। ये आपकी जिंदगी है समझ लीजिए। जो क्लास से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये क्लासेस ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं क्लियर होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं क्लियर कर पाओगे। डिवाइस इज मेजर फैक्टर। तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर होता है, कौन सा, सेमीकंडक्टर होता है। या ये कह सकते हैं सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ये नहीं कहेंगे इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है तो मतलब उसका जो नेचर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बात क्लियर है, जो उसका बिहेवियर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर जैसी होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है, इंसुलेटर जैसी। मतलब इंसुलेटर की क्या डिफिनीशन है, डज नॉट कनेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो अगर सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पे रखा जाए, किस पे रखा जाए, 0 केल्विन पे रखा जाए, किस पे रखा जाए, 0 केल्विन पे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए। 0 केल्विन पे रखें और हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि बिहेवियर ऑफ एट दैट 0 केल्विन इज योर इंसुलेटर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर, इन ए सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन। परम शून्य ताप पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, वो मटेरियल जो इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। भी पूरी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात बनती है। मतलब वो एज इंसुलेटर नहीं होगा, लेकिन इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करेगा। बिहेव एज लिखेंगे, जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिहेव एज इंसुलेटर। बात के लिए उसकी मतलब मटेरियल वही रहेगा। अब सेमी कंडक्टर सिलिकॉन विल नॉट बी एज ए बेकेलाइट और सेरेमिक, इंसुलेटर नहीं बन जाएगा वो, लेकिन इंसुलेटर का बिहेवियर जो है सिलिकॉन का उस समय वैसे ही होगा जैसे इंसुलेटर का होता, मतलब जस्ट लाइक सेरेमिक, जस्ट लाइक माइका, जस्ट लाइक बेकेलाइट एट ए 0 केल्विन। बात क्लियर, नो करंट फ्लो एट ए 0 केल्विन। बात समझे। अब ये तो बात हो गई एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। अब आपका क्या है, अब आते हैं 300 केल्विन पे। 300 केल्विन, टी बराबर 300 केल्विन। अगर 300 केल्विन है तो टी बराबर कितना हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है,
या 300 केल्विन है, इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। अब रूम टेम्परेचर पे इसका जो बिहेवियर है दैट इज ए कंडक्टर। क्या है? बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर इट इज एक्ट एज ए कंडक्टर। क्लियर है? मतलब इसका जो बिहेवियर है वो कंडक्टर, मतलब हम 0 केल्विन पे अगर उसमें एक बैटरी लगा दें, पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर 300 केल्विन पे T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कोई बैटरी लगा देंगे तो सेमी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बात समझे? इट इज एक्ट एज ए कंडक्टर बट नॉट कंडक्टर, इट एक्ट एज ए कंडक्टर। बात क्लियर है? तो सेमी कंडक्टर का बिहेवियर है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। 0 केल्विन पे आपका क्या है? 0 केल्विन पे क्या है? इंसुलेटर है। और 27 डिग्री सेल्सियस पे 27 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कंडक्टर की तरीके से आपका बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? कंडक्टर की तरीके से बिहेव करेगा। समझ गए ना? इट इज बिहेव एज ए कंडक्टर एट ए 300 केल्विन। 300 केल्विन पे इसका जो बिहेवियर है वो कंडक्टर की तरीके से होगा। तो मतलब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करें, वोल्टेज अप्लाई करें, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ये कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है? वोल्टेज अप्लाई करें, करंट फ्लो होना नहीं स्टार्ट होता है तो आपका क्या होगा? वो इंसुलेटर होगा। मतलब ये कब बात की जाती है? ये नॉर्मल टेम्परेचर पे बात की जाती है। इस पे नॉर्मल टेम्परेचर पे। बात क्लियर है? और सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी कंडक्टर के अंदर दोनों बिहेवियर है। कौन से? इंसुलेटर के भी और आपका क्या? सेमी कंडक्टर के। इंसुलेटर के भी और कंडक्टर के भी बोथ बिहेवियर आर कॉमन। क्लियर है? तो इनका जो बिहेवियर है सेमी कंडक्टर का, मतलब 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट वाटर के पॉइंट पे, ठीक है, सेमी कंडक्टर क्लियर है, एक्ट एज ए इंसुलेटर। ठीक है, छवि जी माइक क्लोज कर लीजिए एक बार। ठीक है, फिर उसको सेट करिएगा। हाँ ठीक। तो आपका क्या है? मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। अर्ध माने समझते होगे आधा चालक। आधा चालक मतलब ऐसा थोड़ी है सेमी कंडक्टर का आधा पार्ट है। कभी कभी बोल देते हैं, मैंने देखा है। कहीं कहीं आधा कंडक्ट करेगा, आधा नहीं कंडक्ट करेगा। तो अर्धचालक का मतलब इंग्लिश में होता है सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर का मतलब होता है एक ही मटेरियल तुम्हारा 0 केल्विन पे एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है और 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका एज ए कंडक्टर काम कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई मटेरियल ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। समझ गए वो बात को? तो अब आप ये समझ पाए हैं कि अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अर्धचालक में जो हम लोग जाते हैं तो ये कंडक्टर तरीके से जो सेमी कंडक्टर हमारा होता है, जो सेमी कंडक्टर है वो हमने बोला आपका क्या होता है? दो तरीके का होता है। ठीक है, अभी समझाने के पर्पज से, एक होता है आपका कंपाउंड सेमी कंडक्टर। क्या होता है? कंपाउंड आपका सेमी कंडक्टर। क्लियर है? और एक होता है एलिमेंटल सेमी कंडक्टर। क्या होता है? एलिमेंटल सेमी कंडक्टर। कंपाउंड सेमी कंडक्टर का एक और नाम होता है इंडस्ट्रियल सेमी कंडक्टर।
क्या नाम होता है? इंडस्ट्रियल सेमी कंडक्टर। एक और नाम होता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो बता ही देता हूं, इंटर आपका मेटेलिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर जो तुम्हारा है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रॉडली दो कैटेगरी है। एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, एक इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर होता है, आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, इंटरमेटलिक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सेमीकंडक्टर के नाम पे केवल लोग दो चीजों को जानते हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा आपका जर्मेनियम। उनका आज भय दूर करना है। क्या दूर करना है? आज उनका भय दूर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपटीशन में माय डियर यही आता है कि आपका इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है या इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आया आपको? तो लड़के क्या करते हैं, अलग अलग अपना व्यू होता है, अलग अलग तरीके से वो बिहेव करने लगते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, अक्सर लड़का क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, कहेगा ये सेमीकंडक्टर नहीं है। बात क्लियर है? या कहेगा GaP सेमीकंडक्टर नहीं है, या बोलेगा गैलियम आर्सेनाइड इंडियम आपका क्या है, नहीं है सेमीकंडक्टर। ठीक है, या इंडियम फास्फाइड कर दे, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही या और भी मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, जो आपके क्या है इस कैटेगरी में आते हैं। एक मान लेते हैं, हम लिख देते हैं GA आपका क्या है, वी राइट जी, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहा, ठीक है, GASP। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये जो आपके सामने हमने नाम लिख के दिए हैं, ऑल आर सेमीकंडक्टर। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड इज सेमीकंडक्टर, इंफ्रारेड लेजर बनाने के लिए या इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। GaP यूज फॉर ग्रीन एलईडी। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड इंडियम फास्फाइड फॉर हेट्रोजंक्शन लेजर। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड दैट इज येलो कलर एलईडी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में वो पूछता है इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। बात क्लियर है? तो लड़के क्या कर देते हैं, ये GS को या GaP को या GAS या NP को आपका क्या कर देते हैं, एज ए आपका कह देते हैं ये सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है सर, आप अपने पीछे लिख रहे हैं सर। है? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। गैलियम आपका आर्सेनाइड, ठीक है, भूल जाता हूँ मैं, गैलियम फास्फाइड, ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड इंडियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। क्लियर है? ये आपके क्या है, ये तुम्हारे जो है इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर हैं। कौन से सेमीकंडक्टर हैं? ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। IIT कानपुर इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर में एमटेक कराती है। मैंने बताया है इंडस्ट्री में यूज होने वाले मोस्टली सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, स्पेशली फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। किसके लिए? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपका क्या होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जहाँ लाइट का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लाइट के साथ, मतलब आपका लेजर डायोड, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर, आपका एलईडी, आपका फोटो डायोड, ये सब डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। और ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एक इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जिस पे क्वेश्चन 100% आता है। इसको हम चूंकि क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं,
अब किसी दिन आपको हम ये इनके बारे में डिटेल बात करेंगे आने वाले समय में। क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन चाहता था आपसे कि ये क्वेश्चन गलत ना हो कि इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ क्योंकि एक बात क्लियर करना ज़रूरी है यहाँ पे। आपका क्या है, दो एलिमेंट है, एक गैलियम है और ये आर्सेनिक है। ये सेमीकंडक्टर है और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर कौन सा है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड सेमी। मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लिखते वक्त इतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर लेजर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आपका किसके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूज्ड फॉर आपका इंफ्रारेड लाइट एमिशन। ठीक है, बात क्लियर है। कहाँ यूज होता है, रिमोट। आप रिमोट जानते होंगे, रिमोट किसका, टीवी का, एसी का, इन सब में यूज होता है। क्लियर है? तो गैलियम आर्सेनाइड क्या है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गैलियम बिलोंग फ्रॉम थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप। आर्सेनिक बिलोंग फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, आर्सेनिक, गैलियम इज नॉट सेमीकंडक्टर, आर्सेनिक इज नॉट सेमीकंडक्टर। थर्ड ग्रुप क्या है, मेटल है। थर्ड ग्रुप मेटल है। फोर्थ ग्रुप क्या है, मेटल है। आर्सेनिक मेटल है, गैलियम मेटल है। गैलियम, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग द गैलियम क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैलियम क्या है, तो गैलियम इज योर मेटल, आर्सेनिक इज योर मेटल। ठीक है, बट 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 गैलियम आर्सेनाइड इज सेमीकंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली। गैलियम फ्रॉम थर्ड ग्रुप, आर्सेनिक फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप, एंड गैलियम आर्सेनाइड इज योर, गैलियम मेटल है। बात क्लियर है? क्या है, गैलियम क्या है, मेटल है। आर्सेनिक क्या है, मेटल है। मतलब मेटल है तो मतलब क्या है, मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। बात क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस आपको बढ़ेगा, करंट आपकी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, करंट आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आया सभी को? और ये किसका बिहेवियर है, ये कंडक्टर का बिहेवियर है। मतलब ये बिहेवियर किसका है, ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, और ये भी मेटल का है। ये मेटल क्या है, मेटल सारे क्या होते हैं, बता चुका हूँ, कंडक्टर होते हैं। ये भी मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। सभी को समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन 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 क्या, गैलियम आर्सेनाइड को जब एक साथ बात करते हो, साथ साथ, तो इट इज ए कंपाउंड सेमी कंडक्टर। क्या हुआ इसका, कंपाउंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, जब साथ साथ आते तो माय डियर बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। अब क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटने लगता है, करंट बढ़ने लगती है, सिग्मा बढ़ने लगता है, रो घटने लगता है। तो मतलब दिस इज स्पेशल बिहेवियर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, अब आपको मेरी बात पे भरोसा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, कि गैलियम अकेले कंडक्टर नहीं है, आर्सेनिक, गैलियम इज कंडक्टर, आर्सेनिक इज कंडक्टर, बट गैलियम आर्सेनाइड इज एक्ट एज ए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो आई थिंक मैं मुझे एक क्वेश्चन का बस डर है कि वो क्वेश्चन पूछते इनमें से सेमीकंडक्टर नहीं है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है और ये कार्बन है, तो इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है, बताइए सभी लोग। ठीक है, आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, थोड़ा सा ऑन स्क्रीन आता हूँ, चलो बोलिए सभी लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है,
सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। अब ये कार्बन, लोगों ने बोला है कार्बन इज ए आपका जो है सेमीकंडक्टर नहीं है। आंसर फिर से, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है? अब इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है, बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। ओके, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बदल रहा है, वो मैं तुमको सिखा रहा हूँ खाली, ठीक है, कि सीख जाएंगे तो सी बात है। अब इस समय क्या है, इस समय कार्बन इज एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर एंड फर्स्ट क्वेश्चन इन विच द सेमी कार्बन इज एक्ट एज ए इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या बोल रहे हो, इंसुलेटर बोल रहे हो, और यहाँ पर क्या बोल रहे हो, सेमीकंडक्टर बोल रहे हो। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो कार्बन इज एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। बाकी आपको हमने ग्रुप के एलिमेंट बता दी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो आप समझ लीजिए वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। तो इस तरीके से बातचीत आपकी कंप्लीट होती है। तो हम सब लोग इतनी देर से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। तो योर आंसर इज क्लियर, ठीक है। सभी को सेमीकंडक्टर समझ में आया क्या है, ठीक है। बाकी आज जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं उनका एक अलग से क्लास होगा जिसमें हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। क्लियर है? तो सभी लोग बताएं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो टारगेट पूरा सर होता एक है। क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर अगर थर्ड ग्रुप का मेटल और फिफ्थ ग्रुप का मेटल दोनों बनेंगे तो फिर सर सेमीकंडक्टर कैसे बन जाएगा? सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी तभी तो सेमीकंडक्टर बन पाएगा ना सर। हाँ, जब गैलीलियम आर्सेनाइड, जब ठीक है माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपका सेमीकंडक्टर, हमने बोला ना गैलीलियम इज मेटल, आर्सेनिक इज मेटल, बात क्लियर है। बट गैलीलियम आर्सेनाइड इज सेमीकंडक्टर। गैलीलियम आर्सेनाइड का जो बिहेवियर देखेंगे, देखिए सेमीकंडक्टर का एक और डिफिनीशन प्रॉपरली जो होती है कि अगर उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर साथ बढ़ती है तो उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अगर घटती है तो उसको कंडक्टर या मेटल बोलते हैं, ठीक है। जब गैलीलियम आर्सेनाइड को मिला दिया जाता है, गैलीलियम आर्सेनाइड प्रोडक्ट तैयार होता है, जब उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ने लगती है, रेजिस्टेंस घटने लगता है, करंट बढ़ने लगती है, इसलिए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और अगर उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, घटाते हैं, मतलब जीरो केल्विन की तरफ लाते हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो की तरफ आपका बढ़ने लगती है। तो उसका बिहेवियर जो है क्या हो जाता है, इंसुलेटर की तरीके से। लेकिन अगर आप कहेंगे गैलीलियम सेपरेटली ऐसा करेगा, या एल्युमिनियम सेपरेटली ऐसा करेगा, या आर्सेनिक ऐसा करेगा, तो सेपरेटली नहीं करेगा। लेकिन जब इसका कंपाउंड तैयार होगा, मतलब गैलीलियम आर्सेनाइड इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, द मटेरियल विच इज कंपोज्ड बाय द मोर देन वन एटम। वो मटेरियल जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, इसलिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हमने बोला गैलीलियम सेमीकंडक्टर नहीं है, एल्युमिनियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर नहीं है, बट द बिहेवियर ऑफ गैलीलियम आर्सेनाइड इज सेमीकंडक्टर। बात क्लियर है? अब इसका एक और नाम होता है, याद आ गया, हम आपको बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जब ये तैयार हो जाता है इसका एक नाम होता है इंटरमेटेलिक। क्या होता है, इंटर मेटेलिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेटेलिक सेमीकंडक्टर। मतलब क्या, ये एक मेटल है और ये मेटल है, इसलिए इसको बोलते हैं, दोनों मेटल है, इसलिए जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं इंटर मेटेलिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंटर मेटेलिक सेमीकंडक्टर। बाकी एक और नाम हमने जो बताया था इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो एलईडी हुआ, आपका लाइट एमिटिंग डायोड, लेजर हुआ, सभी चीजें आप देख रहे हो, जितना भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर हुआ उसमें एज ए सोर्स एज ए डिटेक्टर, तो ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, ना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्टली यूज फॉर द एज ए सेमीकंडक्टर ऑन आईसी चिप, that is made by the diode,
और है ट्रांजिस्टर, जिसे ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, आपके डायोड बनते हैं, आईसीज पे बनते हैं, सभी आईसीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड का भी ट्राई किया जा रहा है कि उससे भी सारी चीज़ें बन जाए, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड में का रिस्पॉन्स जो होता है फास्ट होता है इन कंपेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो काफ़ी बातचीत हो गई। ठीक है, सभी लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है या बता सकता है। ठीक है, अब हम सब लोग बात करेंगे। देखिए, हमने बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल थ्योरी ने नहीं दिया। उसने इस बिहेवियर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। वह उस समय ये आश्चर्य था आपका, मेडिकल था कि ये कैसे होता है। मतलब एक ही मटेरियल जी जब टेम्परेचर घटाते हैं तो उसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टी आती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर। मतलब जादू था उस समय। इस जादू को एक्सप्लेन किया किसने? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ने। चलो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अब बात करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। मतलब इससे पहले बिहेवियर से तो हम परिचित थे कि टेम्परेचर घटाएंगे तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। ठीक है, मतलब साइंस जो होती है वही वैलिड साइंस होती है जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आती है। मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ऐसा बिहेवियर। तो चलो देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो डिस्कस किया था, उस डिस्कशन में क्या था, हमारे पास ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है। इधर आपका हमने बोला था के होता है, के बराबर 2 पाई/लैम्डा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। या इस एक्सिस पे जो होता है आपका मोमेंटम होता है। ठीक है, और उस मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिक्स में आई एच क्रॉस के लिखा जाता है। वहीं से ये के जो शब्द है वो यहीं से आता है। ठीक, ये सक्सेस पे हमने काफ़ी दिन से बार बार बोल रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। इस सक्सेस पे एनर्जी होती है। ठीक, अब क्या होता है, जो बिहेवियर है वो आपका क्या आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये आपका ये जो है सिंपली आप कह सकते हो ये बैलेंस बैंड है। क्या है? आपका बैलेंस बैंड है। और सिंपली आप लोग ये बोल सकते हो दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ठीक है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। क्लियर है? और आप इसमें ये दिखा सकते हैं कि इसमें आपका क्या होता है, होल होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, होल होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसको सही स्ट्रक्चर और फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे इनके बीच में गैप होता है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज इक्वल टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बनाइए फिगर। ठीक है, तो हम लोग इस पे टॉकिंग स्टार्ट करते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो क्या कहती है? पहला पॉइंट तो यही आता है कि दोज मटेरियल, कौन से मटेरियल? दोज मटेरियल हैज बैंड गैप। बैंड गैप इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज
called semiconductor. ठीक, दूसरी चीज आपकी क्या होगी, दूसरा बोलेंगे पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड, और तीसरा होगा पार्शियल फील्ड बैलेंस बैंड। क्लियर है, मतलब आपका तीनों बातें हैं, उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तीनों चीजें आप लोग लिख लीजिए इसमें पहले। क्लियर है, तो दोज मटेरियल विच हैव द बैंड गैप Eg नियर अबाउट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिस्टम दिया गया है, वो सारे मटेरियल आपका क्या हो गए, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, जिनका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर, ये जो बात जो बोली जा रही है, ये रूम टेम्परेचर पे बोली जा रही है। किस पे बोली जा रही है, ये जो आपको समझाया जा रहा है, ये 300 केल्विन पे समझाया जा रहा है। बात क्लियर है, मतलब 300 केल्विन पे इसका जो बैंड गैप है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उनका बैंड गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यही एनर्जी हमें 300 केल्विन पे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, या बोलते हैं इसको रूम टेम्परेचर से। तो वो एनर्जी जो होती है सेमीकंडक्टर को सप्लाई हो जाती है। पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड पार्शियल फील्ड होता है। पार्शियल फील्ड मतलब आपका बैलेंस बैंड, पार्शियल फील्ड मतलब आपका पूरी तरीके से फुल नहीं होगा। मतलब जो आपने बोला, क्या बोला, सिलिकॉन बोलते हो, 2 आपका 8 और क्या होता है 4 होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पार्शियल फील्ड बोलते हैं। क्या है, पार्शियल फील्ड है। क्या है ये, पार्शियल फील्ड है। क्लियर है, तो पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शियल फील्ड बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, अब ये जो बात है, ये जो बातचीत हमारी आपसे हो रही है, ये हो रही है आपका टी बराबर किस पे, 300 केल्विन पे हो रही है, या टी बराबर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, या प्यार से आप बोलते हो रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर ये ध्यान रखिएगा कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है, इंडिया में अलग होता है रूम टेम्परेचर, रूस में जाएंगे अलग होगा, और अलग कंट्रीज में जाएंगे तो अलग होगा। तो इसलिए ध्यान रहे आपको सभी लोगों को कि अलग अलग देशों में अलग अलग हमारा क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा। इसलिए जब भी किसी आपकी फॉरेन राइटर की बुक्स को यूज़ करें, तो उसमें ये देख लें कि आपका रूम टेम्परेचर उसने क्या लिया है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस आप करेंगे और आप बोलेंगे सर मैंने फॉरेन की किताब लोड की थी, रूस की, और आपने जो बताया वो आंसर ही नहीं आ रहा। उसको आंसर आएंगे 100%, यू आर चेंजिंग द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो है वो Eg 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बैंड गैप बोलते हो। चाहे तो आप थोड़ा सा मैं इनके नाम एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, और वो नाम ज़रूरी है। पहला तो क्या होता है, बैंड गैप होता है। पहला नाम क्या होता है, बैंड गैप, Eg बोलते हो। दूसरा नाम होता है फॉरबिडन, फॉरबिडन आपका Eg, फॉरबिडन बैंड गैप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फॉरबिडन बैंड गैप। और क्या बोल सकते हो, रेस गैप। ठीक है, क्या बोलते हो, रेस बोल सकते हो, रेस बैंड गैप। ठीक है, और क्या बोल सकते हो,
इनवैलिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनवैलिड आपका बैंड गैप। ठीक है, तो हमने आपको 4 नाम बता दिए, याद है आपको? 4 नाम। क्लियर है? तो पहला तो बैंड गैप ही हो गया, दूसरा फॉरबिडन बैंड गैप हो गया, तीसरा रेस बैंड गैप हो गया, या इनवैलिड होना नहीं चाहिए था लेकिन मटेरियल के अंदर होता है। बात क्लियर है? अब इसमें रिलेटेड बातचीत क्या है, क्या चीज हम लोगों को समझना चाहिए? पहला तो ये समझना चाहिए कि ये सब कैसे होता है। भाई बात तो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की हुई थी, ना कि मैं डिफिनीशन लिखने की, ना कि डिफिनीशन लिखने की बात हुई थी कि डिफिनीशन लिख दीजिए सर हो गया काम हमारा सेमीकंडक्टर का। मतलब ये कैसे होता है? अब हाउ टू एक्सप्लेन कि सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए आपका कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आप भी कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसके बिहेवियर के बारे में एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो सभी लोग कुछ बताएं कि ये कैसे रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर तरीके से काम करेगा और कैसे ये जो है आपका काम करेगा आपका एज ए इंसुलेटर। ठीक है, कुछ लोग कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं तो लास्ट में करूँगा ही करूँगा। ठीक है। क्लियर है? सब कुछ नोट करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेज चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इसका जो बिहेवियर है, स्पेशल जो बिहेवियर है, उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करना है। ठीक है, तो बताइए ज़रा क्या होना चाहिए। तो हम लोग फिर शुरुआत करते हैं आगे की। ठीक है, चलो मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों से पार्टिसिपेट कराऊंगा। पहला तो क्या है, आपका ये इंसुलेटर क्यों काम करता है? ठीक है, इंसुलेटर क्यों काम करता है ये आप हमें पहले बताइए। इसका इंसुलेटर बिहेवियर हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, आपने क्या बताया? आपका मान लेते हैं ये मटेरियल है किसका, ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, बहुत सारा ऐसे मटेरियल आपका ये बना हुआ सिलिकॉन का। ठीक है, बात क्लियर है? अब सिलिकॉन के अंदर जो बातचीत होती है वो, इसमें से हमने एक सिलिकॉन एटम ले लिया। क्या लिया? एक सिलिकॉन एटम। ठीक है, कैसा होगा देखने में? बड़ा स्मार्ट दिखता है भाई। एक तो ये बिहेवियर एकदम ठीक है, या एक बिहेवियर ये इस तरीके का। ठीक है, तो थोड़ा सा आई एम नॉट ए डिज़ाइनर। ठीक है, तो और मैं किसी फिगर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आधे से ज़्यादा फिगर सब गलत दिए होते हैं, आप देखिएगा कभी इंटरनेट पे। ठीक है, मैं चूँकि प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता लेकिन हो ही जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दिखाना है हम सब लोगों को। देखिए, एक ये इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये देखिए घूम रहे हैं बड़े मस्त होके। ये उसके बाद कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, ये देखिए टहल रहे हैं। ठीक है, इन पे गौर करिएगा। क्लियर? उसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन छोटे बड़े नहीं होते तो तुम लोग जानते ही होगे। क्लियर है? ये हमने आपको दिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कभी कभी इसको बड़े स्टाइलिश तरीके से लोग दिखाते, थोड़ा हम भी आज स्टाइलिश हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का ऐसे घुमा देते हैं, ये इस देखिए, ये देखिए। ठीक है, और इसमें ऐसे घुमाएंगे और हम भी घुमाएंगे आपको ऐसे। ये लीजिए ये। ठीक है, और एक तीसरा भी दिखा देते हैं, लोग एकदम बढ़िया स्टाइलिश लगे एकदम गजब। ठीक, अब मैंने पहले ही आपको बताया कि आई एम नॉट आर्टिस्ट। ठीक है, अब आप देखिए, कोशिश लेकिन ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ पड़ जाएगी और कल मेरे पास आप एक फिगर लेके आओ कभी सर ये क्या है। सब तो आपने बताया था, ये जो एकदम टमाटो सॉस जैसी फिगर है ये नहीं आपने कभी बताई थी।
तो भैया ये तुम्हारी सेल है पहली वाली, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाए हैं। दूसरी वाली सेल कौन सी मानोगे, मान लेते हैं ये वाली, 1 ठो 2 3 4 5 6 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और आखिरी मतलब ये कौन सी सेल है, के वाली याद करो, ये कौन सी एल वाली याद करो, और ये कौन सी एम वाली है याद करो, इसमें कौन से 4 इलेक्ट्रॉन, एकदम मस्ती आ रहे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे लगने भी चाहिए। ठीक, ये स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिए। क्लियर है? अच्छा लग रहा होगा आपको, एकदम डिजाइनर जैसा फिगर। ठीक है, ये इंसुलेटर आपका बिहेवियर हमें समझना, लेकिन है क्या माय डियर, ये है सिलिकॉन, क्या है, क्या है बोलो, मटेरियल। और ये क्या है, सिलिकॉन, क्या है, आइसोलेटेड एटम। क्लियर है, सेपरेट एटम, अकेला एटम। कब मिलेगा आइसोलेटेड एटम, आपका T बराबर 1000 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द, क्या लिख देते हैं थोड़ा प्यार से, सिलिकॉन गैस। ओके, सिंगल एटम सिलिकॉन का कब मिलेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे मिलेगा, चलो मेरा मन करता है वो भी लिख देते हैं तुमको। SiO2 को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, सिलिकॉन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और ये क्या होगी, गजब की गैस होगी। ये भी क्या होगी, गजब की गैस होगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ लीजिए। तो मज़ा आ गया होगा आपको फिगर देख के। ठीक है, अब हमको ये समझना है हमारा टारगेट क्या है। वी आर डिस्कसिंग द इंसुलेटर बिहेवियर। बात क्लियर है? मतलब ये तो हमने एकदम फिगर सजा दिया और अच्छा अच्छा लग रहा होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों तरीके की फिगर होते हैं। दैट मॉडल है आपका सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और सभी लोग कोशिश करें पूरी बात को समझने के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारे लेआउट पे सारे लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग प्रेजेंट है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रेजेंट रहिए और सारी बातों को अच्छे से समझिए। ओके, जो क्वेश्चंस हो करते जाइए, बताते जाइए, मैं डिस्कस करता जाऊँ। अब क्या है, अब जो एक बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कौन सी बातें की जाती हैं, रूम टेम्परेचर की। आपका क्या है, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी मतलब E बराबर 3/2 NkT होती है। बट फॉर सिलिकॉन तो ए नियर अबाउट टू द KT लिखते हैं इसको। ठीक है, इसलिए जितने भी फार्मूले सेमीकंडक्टर के आते हैं, उन सभी फार्मूलों में आपका क्या होता है, ये वैल्यू आती है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? तब आपको ये बिहेवियर क्या करना है, समझना है। क्लियर है? अब आपको क्या है, जब ये टेम्परेचर आप लो हो जाएगा, मतलब आप सिंपल समझने का, पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगर रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन। थर्मल एनर्जी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है रूम टेम्परेचर। बात क्लियर? एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा इसलिए मुझे बताना है। ये पूछते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी।
क्या होता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन पूछा है। आप जेबी गुप्ता की बुक यूज़ करिएगा और वहीं से क्वेश्चन करिएगा। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से क्या किताबें आपको यूज़ करनी है। ये जो होता है ये ई बराबर होता है KT/Q। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या, ई बराबर KT/E। तो अब आप गौर से देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फार्मूले पढ़ते हैं उन सभी में ये KT/Q होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है। जैसे आपने क्या लिखा, आपने लिखा डायोड का फार्मूला I बराबर I0 e पावर EV/, क्या लिखते हैं, मीटा KT लिखते हैं ना। और ये देखिए ये आपका क्या है, KT/E है कि नहीं है, बात क्लियर है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज KT/E। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा किसके बगैर, किसके बगैर बताओ, तुम्हारे बगैर। मतलब कौन सा तुम्हारा, मतलब KT/E। क्या होता है ये, KT/E। ठीक है, अगर KT/E को आप सॉल्व करेंगे तो T/11,600 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, आगे इस पे हम बहुत सारी बात करेंगे। मेरा थोड़ा हिंट करने का मन था, वो हम आपको बता रहे थे कि थर्मल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थर्मल एनर्जी मतलब रूम टेम्परेचर पे एनर्जी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी जो होती है लगभग क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माय डियर होती है। ओके, तो सभी लोग समझ गए ना, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी बातें। ठीक है, बातें हो रही हैं, बातों में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहें इस मजे के दौरान तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि मुझको भी कोई जल्दी नहीं और आपको तो कोई जल्दी है ही नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है, कंपटीशन मेहनत से निकलता है, अच्छी पढ़ाई से निकलता है। ठीक है, अच्छा पढ़ोगे, ठीक है, कोरोना से बच जाओगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम भी दोगे और जेई भी बनोगे। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे। ठीक, बार बार नहीं लिखेंगे आप, अब समझ जाया करिए मैंने क्या लिखा है। ठीक, आते हैं भाई, चलो भाई, हम बैलेंस बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस बैंड। क्यों सर ये बार बार क्यों बना रहे हो, अरे जरूरत है भाई। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कौन वाला इलेक्ट्रॉन याद है, कौन वाला इलेक्ट्रॉन, वो 4 लोग। ठीक है, ये 4 लोग सोए हुए हैं, ये 4 लोग, याद आया, कौन से 4 लोग याद है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा, अरे ये न्यूक्लियस बनाता ना, याद करो। और ये हमने डिजाइन बनाई है इससे, याद है, याद है ये वाले। और ये 4, 1 2 3 4 और भी सेल है, पीछे फिगर हमने दिखाया है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, मजा आ रही होगी आपको। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस बैंड में दिखाए जाते हैं। और मैं बैलेंस बैंड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, याद है आपको, बैलेंस बैंड कैसा होता है। अरे अब तो याद कराना पड़ेगा, कुछ तो याद करोगे नहीं, सब में ही कराना पड़ेगा। ये क्या है, इसी को बड़े प्यार से आप क्या बोलते थे, बैलेंस बैंड बोलते थे, याद करो वो दिन। इसको क्या बोलते थे, बैलेंस बैंड। दिमाग में डब्बा नहीं बनना चाहिए किताबों के तरीके से, चौकोर डब्बा होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज नॉट बैलेंस। बैलेंस बैंड इज हियर, ये बैलेंस बैंड दिख रहा है, ये बैलेंस बैंड, याद है। इसको बड़े प्यार से क्या बोलेंगे, बीबी। बीबी मतलब बैलेंस बैंड, याद है, याद है सबको। और इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन, कहीं के तो मैं तो एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा लेकिन तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए तुमको मैं परेशान नहीं करूंगा। ये ऐसे हमने देखा, ये लोग भाई जी ये सब सोए हुए हैं। ठीक है, और ये इनका ईसी है, ये कौन सा ईसी है, सॉरी ईबी है, और कौन सा है, मैक्स, याद करो वो दिन। क्लियर है, और ये सब सोए हुए हैं, कैसे हुए हैं, सोए हुए, सताए हुए एकदम। ठीक है, और ये बढ़िया से डिजाइन दे दिया आपने, ऐसे 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 एकदम, एकदम किताब एकदम ऐसा बनाते हैं डिजाइन,
ऐसा लगेगा आपको क्या फिगर देख रहे हैं भाई जी। ये चौकोर डब्बा टाइप का है, लेकिन डब्बे की सूरत क्या है? एक तो हमने ये बताई, ये सूरत है, और दूसरी ये सूरत है। बात समझे ना? और आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? याद करो दिन, क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड हो गया। और बैलेंस बैंड में कौन सोया है? इलेक्ट्रॉन सोया है। बात क्लियर है? ये जगता कैसे है भाई? जगता कैसे है? ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, तो भाई जगता कैसे है, इसको जगा देते हैं आज हम। ये मुझसे नाराज तो हो जाएगा, लेकिन हम जगा देंगे इसको। कैसे जगता है? जब इसको एनर्जी दोगे। क्या दोगे? एनर्जी दोगे। हमने इस इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी है। बात क्लियर है? ये सेल डायग्राम है, ये जो दिख रहे हो ना, ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? अब अंधेरे में नहीं तुम्हें रखना चाहता हूँ, एनर्जी सेल, क्योंकि पैसा तुमने हमको दिया है, इसलिए तुम्हें उजाले में लेके चलना है। क्या है ये? एनर्जी सेल है। और एनर्जी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और घूम रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। जब ये मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजें आती हैं, मैग्नेट डेवलप होता है। बड़ी लंबी कहानी है, चक्कर में मत फंसिए मेरे। काम काम की बात समझ लेते हैं, ठीक है? तो जैसे ही इसको एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा? ये लहराने लगेगा, डांस करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा। और क्या 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 बोलेगा? मैं तो फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री होगा। जैसे लड़का घर से आता है, कानपुर पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा, तो क्या करता है? डांस करता है, फ्री हो जाता है, कंडक्शन करने लगता है इधर उधर। समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर उधर क्या करने लगता है? कंडक्शन करने लगता है, फ्री हो जाता है, मन की मानी करने लगता है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, या इसको क्या बोलते हैं माय डियर? कंडक्शन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझे ना? कैसे देंगे? फ्री एनर्जी दे, एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी? नहीं देंगे तो दुनिया में थर्मल एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है? फ्री की है। कौन सी फ्री की है? अभी जाड़ा होगा, 10 बजेगा, आप छत पे बैठ जाओगे। ठीक है, क्या मिल रही है आपको? थर्मल एनर्जी। कौन सी मिल रही? थर्मल एनर्जी, फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये एनर्जी मिलेगी। और होगा क्या? अब देखो, ये तो यहाँ हमने दिखाया, ये स्ट्रक्चर दिखाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा दिल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दिल में बिठा लेते हो ना किसी को, ठीक है, और सूरत बना लेते हो, तो वैसे ही सूरत बनाइएगा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, मेरी मत बनाइएगा। ये दुनिया एक नई चालू हो रही है, उस दुनिया को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं माय डियर। अब जैसे ये सोने के बाद जगा, कैसे जगा? अरे भाई, जगाने का तो काम हमने कर दिया इसको। और जब तक ये आपका, आप देखिएगा, ये जब तक सोते रहे सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्री है, जब तक ये सोता रहा, तो ये क्या, कैसे बिहेव किया? इंसुलेटर। समझ में आया? मजा आया? इंसुलेटर क्यों? क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी हमारे पास है ही नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन अचीव भी नहीं कर सकता कहीं से, पड़ोसी से भी नहीं ले सकता, न कोई दे सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? याद करो वो दिन, कितना? 0 केल्विन। ठीक है, या बिलो रूम टेम्परेचर। क्या? बिलो रूम टेम्परेचर। बिलो रूम टेम्परेचर मतलब आपका कितना? 20 डिग्री के नीचे है। कितना डिग्री के नीचे? 20 डिग्री के नीचे। नीचे 20 डिग्री के। कैसे लिखा? ऐसे लिखा जाए। अरे भाई पिताजी, ठीक है, तो क्या करना है? 20 डिग्री से नीचे क्यों हम थोड़ा सा कह रहे हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है। कंडक्शन इज बिगेन एट 20 डिग्री, हम 20 डिग्री के नीचे ले लेते हैं, मतलब 20 डिग्री के नीचे या 0 केल्विन तक जो पीछे की कहानी है वो हकीकत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन सत्य कुछ और है, उस पर आगे मैं बात करूंगा। एक्चुअल चीज अलग है, क्योंकि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ये कहती है, आगे जब जाएंगे तो समझेंगे कि 0 केल्विन भी 50% इलेक्ट्रॉन होते हैं और 0 केल्विन पर भी 50% होल होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बात समझ लीजिए, सही क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वो तो बताएं जो गलत सुना है आपने। ठीक है, ये तो कोई गलत गलत नहीं पढ़ाया आपने, सब सही पढ़ा दिया, तब भी दिक्कत है। वहां तक लेके आएंगे आपको। टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंडक्शन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कंडक्शन आपका बिगेन, स्पेलिंग अपनी देख लें, शुरुआत वाला है भैया, बिगेन, बिगेन एट 20 डिग्री सेल्सियस पूछा गया है। किस टेम्परेचर से इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन की शुरुआत होती है। जब शुरुआत होती तो 27 डिग्री नहीं मारेंगे, 27 डिग्री पे इट इज एक्ट एज ए कंडक्टर, पूरी तरीके से कंडक्टर का रोल करने लगता है, मतलब एल्युमिनियम की तरीके से, कापर की तरीके से बिहेवियर चालू होता है एज कंडक्टर। लेकिन 20 डिग्री पे शुरुआत होती धीरे धीरे, जैसे आपका क्या करते हो, सुलगना कहते हो, सुलगना चालू होता है धीरे धीरे, उसमें एनर्जी मिलना चाहिए, धीरे धीरे पहले एक निकलेगा, एक को देख के दूसरा निकलेगा, देख के नहीं भैया, देखने वाला नहीं, मतलब जिसको एनर्जी मिलती जाएगी धीरे धीरे सब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले एक निकलेगा, फिर दो निकलेंगे, जिसको मिलेगी, सबको इकट्ठा तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मटेरियल है, कोई कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बीच में है, जिसको मिलती जाएगी वो क्या होगा, वो निकलता जाएगा। और 20 डिग्री के नीचे कोई भी नहीं निकलेगा, 20 डिग्री से थोड़ा सा स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कंडक्शन बिगिन एट सेमी कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले नहीं होता है, उससे पहले अगर इम्प्यूरिटी मिला दोगे तो होने लगता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो 20 डिग्री के नीचे क्या होता है कि आपको जो मटेरियल होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती नहीं, क्योंकि जीरो जीरो केल्विन बोल रखा, उससे कम टेम्परेचर पे कम एनर्जी हो, कितनी होगी माय डियर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे, मतलब इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन हमारा निकलकर कहाँ चला जाए, ये कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, नहीं जा पाएगा, कोशिश कर लो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, अब आप ये कंडक्शन बैंड का भी डिजाइन तुम्हें बना देते हैं। क्या ये सीवी हो गया आपका, बात समझ में आया? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड बिलो 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 20 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मली 0 केल्विन, मतलब आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब 20 डिग्री के नीचे की बात करो या और भी नीचे की बात करो, और नीचे की बात करो, कहाँ तक नीचे, 0 केल्विन तक बात करो, नो फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, लिख दे रहा हूं मैं, क्या लिख दे रहा हूं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। क्लियर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मटेरियल का बिहेवियर माय डियर कैसा होगा, इंसुलेटर होगा। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर, क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल नहीं पाएगी जो एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बिलो द रूम टेम्परेचर। ठीक है, बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट टू 0 केल्विन, या बिफोर दैट आफ्टर दैट समथिंग, ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी माय डियर। मैंने दिल निकाल के रख दिया अपना समझाने के लिए, अब दिल की तो बातें आप समझते ही हो। ठीक है, तो बात आपको पूरी समझ में आई कि नहीं आई, कि इंसुलेटर वाला बिहेवियर समझ में आया
कि नहीं आया, तो आप एक बार उधर से बोलें तो हम भी देखें सभी कोई बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इफ योर एनी क्वेश्चन आर अराइजेज इन योर माइंड यू कैन टेल मी, ऑडियो वीडियो एंड लाइव चैट। क्लियर है? फेसबुक, ट्विटर और फलाना ढकाना जितना होता है सब पे। ठीक है, ओके। देख लीजिए भाई, किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो एक बार बोल सकता है, हमें बता सकता है। वी आर एक्सप्लेन दैट, वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट ओनली। ओके, मान लेते हैं सब लोग अच्छे से समझ गए हो, किसी का कुछ पूछने का नहीं मतलब सभी लोग अच्छे से समझ गए हो। ठीक, चलो कुछ कमी नहीं रह जाए मेरी तरफ से, बोलते रहिएगा सभी लोग। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमें उसका बिहेवियर जो था, ये इंसुलेटर का बिहेवियर समझा था। अब हमें क्या समझना है? कंडक्टर का बिहेवियर समझना है। किसका समझना है? कंडक्टर का बिहेवियर समझना है, सेमीकंडक्टर का। ज़्यादा टाइम हम सब लोग अब नहीं खर्च करेंगे क्योंकि चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका क्या था? बैलेंस बैंड। ठीक है, याद है आपको? ठीक है, अभी बात किए थे बैलेंस में, थोड़ा शार्ट में अब लिख देते हैं। ठीक, ये के है, याद रखना, ये ई है आपका, याद रखना। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमने इधर भी बना दिया था, और वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आप देखते रहिएगा अपना। ये आपका क्या हो गया? सी बी, सॉरी बी बी आपका हो गया बैलेंस बैंड, और ये आपका अद्भुत बैंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये ई एक्सेस है, ये के की एक्सेस है, ये सी बी है, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। क्लियर है? अब हमें कंडक्टर का बिहेवियर समझना है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता सकता है। ठीक है, एकदम कोई भी बात दिल में आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो किसी टीचर ने आपका उल्टा फुल्टा कर दिया हो, कहते फलाने ने तो सर ये बताया था, आप तो ये बोल रहे हो। ठीक है, आपको आपके इमोशन उस टीचर से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, वो आपको समझा रहा होगा। आप काफ़ी लॉकडाउन में आप बहुत सारे टीचरों से जुड़ गए जिनके जिनके साथ आप काफ़ी इमोशनल हो गए हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई इमोशनल वाली बात हो तो दिल खोल कर बताइएगा। ठीक है, इमोशन उसके साथ बनाए रखिएगा, नॉलेज हमारे साथ लीजिएगा। ठीक है, और कहीं कोई समस्या हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सी बी, बैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये बैलेंस कंडक्शन बैंड हुआ, ये बैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, अब कहीं कोई समस्या हो तो एक बार बोले। हाँ, ठीक, समस्या है। देखो भाई, है क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन सोया हुआ था, ठीक, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आप मान लीजिए स्मॉल टी क्या, 20 डिग्री सेल्सियस से इक्वल टू या उससे ज़्यादा। ठीक है, या एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मतलब आपका टी बराबर 300 केल्विन या स्मॉल टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इस पे क्या होगा? इस पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थर्मल एनर्जी इज नियर अबाउट टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन अब सोया हुआ था, कंडक्शन बैंड में है, बैलेंस बैंड में है, चक्कर लगा रहा है, किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। और जब उसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो क्या हो जाता है? फ्री हो जाए। अभी हमने उसमें आपसे डिस्कस किया कि फ्री हो जाएगा। और जब फ्री हो जाएगा तो पता क्या होगा? ये देखिए, ये फ्री हो गया, कितना मिल गया इसको? Eg कितना मिल गया माय डियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और ये इलेक्ट्रॉन यूं गया, ये भागते हुए कहाँ चला गया, ये आया कंडक्शन बैंड में आया और कहा कि मैं तो फ्री हो गया। क्या बोला, मैं तो फ्री हो गया। कैसे फ्री हो गया कि हमें क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर ने हमको एक एनर्जी दे दी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मुझको चाहिए थी, और मैं बैलेंस बैंड से निकल कर कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही निकल कर आया, ये 20 डिग्री से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, सभी एक साथ नहीं निकलेंगे, ये भी। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ से निकल कर आया तो इसने कहा, इसने क्या किया, यहाँ पे ये गड्ढा छोड़ दिया जहां पे बैठा था वो, वैकेंट स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, होल, या बोलते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझे, 3-4 ना, या हिंदी तुम लिखना नहीं चाहते, लिख कोटर। क्या बोलते हैं भाई जी, पहला शब्द आपके साथ हिंदी का कोटर, हिंदी, ये देखिए हिंदी में लिखा है कोटर, क्लियर है, कोटर, क्वार्टर एक होता है भाई जी, क्वार्टर, तो क्वार्टर है आप भाई जी, होल बोलते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि रूम टेम्परेचर पे जैसे ही ऐसी पोजीशन होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा, होल आ जाएगा, ऐसे ये होल होगा, ये इलेक्ट्रॉन होल होगा, ऐसे ही क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉन, स्मार्ट इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिखाई देंगे, कंडक्शन बैंड में। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ आपका क्या है, किसके कारण है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होल जनरेट हुआ, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये क्या है, ये होल नहीं है, ये क्या है, फ्री होल। और दोनों को क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे, क्या बड़े प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज के लिए, क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर। और क्या होता है, और एक वर्ड याद रखना, EHP, याद रखोगे, EHP, EHP माने EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्लियर है। EHP मतलब जब भी होगा तो क्या होगा, क्या बोलोगे, EHP, जब भी होगा तो क्या बोलोगे, EHP, नॉट E अकेले ना H अकेले, हमेशा क्या बोलोगे, EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब जब भी जनरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का अकेले नहीं होगा, क्या होगा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या निकलता है, होल निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। क्या बोलोगे, बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोलोगे, क्या बोलोगे, एट रूम टेम्परेचर, क्या बोलोगे, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, जनरेटेड वर्ड इस्तेमाल करें, यानी पैदा होते हैं, आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ये सब वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, EHP, क्योंकि खाली सेमीकंडक्टर में ना तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और ना आपका होल जनरेट होगा, हमेशा क्या जनरेट होता है, EHP। और पहले जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में था, जो सोया हुआ था 20 डिग्री के नीचे 0 केल्विन पे, वो इलेक्ट्रॉन क्या थे, फ्री नहीं थे, इलेक्ट्रॉन तो थे, इलेक्ट्रॉन तो थे लेकिन फ्री नहीं थे। फ्री कब हुए, जब इनको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन को भी फ्री माना गया है और होल को भी फ्री माना गया है। अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, मतलब कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज, करंट किससे फ्लो होती है, एक क्वेश्चन कंपटीशन पूछा था, करंट किसके कारण फ्लो होती है, तो लड़के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन के कारण, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपका क्या होता है, करंट फ्लो होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर के कारण। कभी चिल्लाओगे नहीं इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो, वो इसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, आपकी कमी को। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण करंट फ्लो होती है, या बोलोगे पॉजिटिव चार्ज जो फ्री है उसके कारण। कौन पॉजिटिव चार्ज जो होल, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज जो फ्री है वो कौन है, होल, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो करंट फ्लो होती है, कभी नहीं बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण होती। मैंने बोलता हूँ लड़के बोलने लगे इलेक्ट्रॉन के, नहीं, करंट इज फ्लो ड्यू टू द बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड बोथ आर फ्री। इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, क्या सबके कारण इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होती? नहीं फ्लो होती माय डियर। इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्री चार्ज के कारण, करंट सिर्फ फ्री चार्ज के कारण फ्लो होती है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होगी, जो भी बाइपोलर डिवाइसेस हैं। बात क्लियर है? आगे कहीं कॉन्सेप्ट यूनिपोलर कहा जाता है, लेकिन क्या, प्रेजेंस ऑफ होल जरूर होता है। बात क्लियर है? और इसीलिए जो सेमीकंडक्टर में करंट बहती है उसको करंट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो होती है। ठीक है, बात समझ में आया? आई थिंक माई सभी डियर स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा कि हाउ टू सेमी कंडक्टर बिहेव एज ए कंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप दे दिए तो समझ लो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा बैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और तभी कंडक्शन बैंड का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा। बात समझे ना? समझ गए ना बात को? तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री है, होल फ्री है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में फ्री नहीं है। बात क्लियर है? उन इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन हमारे काम के इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फ्री हो जाते हैं। बात क्लियर है? और इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री चार्ज कैरियर बोलते हैं। समझ गए होगे सभी लोग? क्लियर है? तो दिस इज ए वेरी मेरिकल बिहेवियर ऑफ द सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर एट वैल्यू 0 केल्विन। ठीक है, तो 0 केल्विन पे, ठीक है, ये पूरा बिहेवियर हमने समझाने की कोशिश की। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की आपको इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों स्टेट आपकी सेमीकंडक्टर की समझ में आई होंगी, और क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? करिश्मा जी कहती हैं सर इससे पहले वाले सीन में जब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा ना हो। नहीं, आपका क्या होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे एनर्जी उसको सप्लाई हो रही, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इसीलिए कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, 0 केल्विन पर भी बोलते हैं 50% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, और 50% प्रोबेबिलिटी होती है होल की पाए जाने की, एनी टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक है, आज हकीकत समझ लेते हैं, कल फसाना समझ लेंगे इसका, आधी हकीकत और आधा फसाना। ठीक है, बात क्लियर है? समझ गए ना बात को? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, समझ गए ना? आपको बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। जान का मतलब समझते हो? जान जान जान, लड़कों के मन में बड़ी जान के बारे में बात होती है कि किताब मेरी जान है, ठीक है, पढ़ाई मेरी जान है। जान का मतलब समझते हो? बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ये क्या है माय डियर, जान है सेमीकंडक्टर, और जान को बहुत ध्यान से समझा और पढ़ा जाता है। अगर अगर जान कहीं भी गड़बड़ा गई तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो इसलिए टाइम कितना भी लगे, लेकिन हमको एकदम बिल्कुल हकीकत के साथ चलना है, बिल्कुल फसाना नहीं। जो हम बोल रहे ना, आधी हकीकत और आधा फसाना, नहीं, फसाना 0 और 100% हकीकत पे काम करना है हमको। ठीक है, और जितना अच्छा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इंस्ट्रूमेंट वाली ब्रांच होगी, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। बात समझे? क्योंकि जब अंदर से आप चीज़ें समझने लगेंगे
तो ये बाहर की चीज़ों का कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छे से हर चीज़ आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। तो टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्क्राइब ओनली द अबाउट द सेमीकंडक्टर, how to identify semiconductor, what is the behavior of semiconductor, how to explain semiconductor is act as an insulator, how to semiconductor act as a conductor। बात क्लियर है? थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दिया compound semiconductor, but we organize a single class of compound semiconductor. Your one question is always coming in all examination from the compound semiconductor। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट हो, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बात क्लियर है, हर तरीके से आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव, ठीक है, या फिर जैसे भी, शर्माएं बिल्कुल ना पूछने में किसी तरीके से। बात क्लियर है? वो तो एक क्लास हुआ करती थी जिसमें सब लोग हंसने लगते थे, आप कुछ पूछते थे, यहाँ तो हंसने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइव हो, आप हम ही हंसेंगे जितना हंसना होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। ओके, किसी को कोई दिक्कत हो, अभी है लाइव, पर्सनली भी लाइव आप हमारे साथ हो सकते हो, मतलब आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप जेबी गुप्ता की किताब लीजिए, ठीक है, उसमें से मटेरियल होगा, मटेरियल के नाम से सब्जेक्ट आपका टॉपिक होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर का चैप्टर होगा, सारे क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करिए। जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, मुझे बताइए, ठीक है, बात क्लियर, मैं इसको देखूंगा। नेटवर्क ब्लास्ट हो गया भाई, नेटवर्क ब्लास्ट हो गया।